द्वारा की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 9 अभी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। साथ ही साथ राजपुर में भी एक प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर ही 420 का लिखवाया गया था, जिसमें सेम प्रॉपर्टी को ही फुट करके उसके फर्जी कागज बनाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना चल रही थी। चूँकि इसमें साक्ष्य आने के बाद इसमें विशाल कुमार का नाम आया था, जिसके द्वारा इस प्रॉपर्टी की फर्जी कागज बनाए गए थे 1978 के, और सभी समस्त जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी मंडी मुजफ्फरनगर से की गई है। विशाल जो है हिस्ट्री शीटर है और वहाँ पर 15 मुकदमे उस पर दर्ज है। वो इसी गैंग के साथ मिलकर षड्यंत्र करके फर्जी कागजों को तैयार किया गया था और फर्जी रजिस्ट्री की गई थी। चूँकि इसी से संबंधित एक विवेचना राजपुर थाना क्षेत्र में की जा रही थी, और उस विवेचना में भी जब पूरा परीक्षण किया गया तो पाया गया कि विवेचक द्वारा इसमें साक्ष्य आने के बाद भी जो है 67-71 के जो फर्जी कागजात के थे उसमें चार्जशीट या गिरफ्तारी न करते हुए सिंपल 420 में इसको चार्जशीट कर दिया गया था। तो उसको देखते हुए सब इंस्पेक्टर सुमेर कुमार को कार्यालय अटैच किया गया, और साथ ही साथ इसमें जो अन्य लोग की संलिप्तता के बारे में आगे की चेन भी पता चली है, जहाँ से ये गैंग पूरा ऑपरेट करता था। उसको विवेचना में लिया गया और अभी को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया जाए। सर ये विशाल यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के चक्कर में एडवोकेट कमल विरवानी से जो उसका भी है हमारे केस में, उनसे मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के दौरान जान पहचान होने के बाद ऐसी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो जिसमें बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो, जिसमें किसी की मृत्यु हो गई हो या उसके परिवार के लोग यहाँ निवासी ना हो, उन प्रॉपर्टियों को चिन्हित करने के बाद इसने एक प्रॉपर्टी निकाली थी, और इसमें ही उसके फर्जी कागजात तैयार करा के वहाँ पर निबंधक कार्यालय में चेंज कराया गया था। क्योंकि गैंग इसी तरह के मोडस ऑपरेंडी से काम कर रहा था, और ये विशाल का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, तो वो इस गैंग के साथ मिलकर इस पर काम करने लगा और फर्जी रजिस्ट्री तैयार करके इस तरह की धोखाधड़ी करी थी। देखिए, ऑपरेशन पहाड़ मुख्यालय से एक अभियान चल रहा है, जिसमें इस तरह के जो अपराधी हैं 420 और धोखाधड़ी या अन्य जो जघन्य अपराधों से जुड़े उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी सारे अपराधी जो इनामी अपराधी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो इस बार टीमें लगाकर उनके घरों को, चाहे वो किसी भी प्रांत में रहते हो, जहाँ भी रहते हैं, उनके घरों पर ये इनाम के नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। उनके मोहल्ले या गाँव या जहाँ भी वो निवासी हैं वहाँ पर वितरित किया जा रहा है कि इस संबंध में किसी के पास कोई गोपनीय सूचना अगर देगा तो उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, साथ ही साथ उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैसेज उस अपराधी के गांव देहात तक भी पहुंचना चाहिए कि ये अपराध करके यहां से फरार है, और गिरफ्तारी के लिए भी हमने अलग से टीमें इसमें एसओजी और अन्य टीमें लगाई हैं कि गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास करें, और साथ ही साथ उसके गाँव मोहल्ले में भी पता चले कि अपराध करके यहाँ से फरार है। में पड़े हुए हैं, तत्काल वहाँ पुलिस टीम भी गई और फॉरेस्ट टीम को भी बुलाया गया। जो प्रारंभिक जो वहाँ पर परीक्षण किया गया, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कोई विषैला पदार्थ खाने में दिया गया होगा, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन ये भी अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो क्राइम सीन देखा गया, ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर कोई ऐसा विषैला पदार्थ या भोजन दिया गया हो। ये लगता है कि कहीं ना कहीं अन्यत्र ये घटना कारित करने के बाद यहाँ पर इसको डाल दिया गया हो। तो चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फॉरेस्ट टीम ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें FSL हमने भेज दिया रिपोर्ट के लिए, जिसमें पता चल पाया पोस्टमार्टम के बाद की मृत्यु का कारण क्या था। और साथ ही साथ हमने इसमें एक टीम भी लगाई है जो वहाँ पर आसपास के CCTV कैमरे या अन्य चीज़ों की तलाश कर रही है कि कहीं कोई संदिग्ध वाहन से लाकर बंदरों को वहाँ तो नहीं डाला गया। अभी तक ऐसा लगता है कि बंदर यहाँ लोकली नहीं थे, जैसा फॉरेस्ट की टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि लोकल नहीं लग रहा है कि इस जंगल से अलग हट के कहीं के थे। तो इन सभी चीज़ों पर बिंदुओं पर फॉरेस्ट की टीम भी लगी है, और साथ ही साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। देखिए, संयुक्त रूप से टीम रहती है, जिसमें पुलिस प्रशासन खनन की टीम भी रहती है, लेकिन पुलिस की तरफ से डेली इसमें जो कार्रवाई की जा रही है, जो भी ओवरलोडिंग में हो या अवैध खनन में हो, और अभी तक जो कार्रवाई देखी गई 200 से ज़्यादा वाहन इसमें सीज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि ओवरलोडिंग के बहाने राजस्व की चोरी हो रही है, या कहीं ना कहीं अवैध खनन के बहाने। तो पुलिस की तरफ से तो चेकिंग अभियान चल ही रहा है रात्रि में, लेकिन साथ ही साथ अब राजस्व की टीम के साथ कहाँ अगर कहीं खनन के पट्टे हैं तो उनको वेरीफाई कर लिया जाए, पुलिस और राजस्व की टीम। तो इस संयुक्त रूप से भी आगे इसमें कार्रवाई जारी रखने के लिए वार्ता की गई है।